भारतीय सेना यानी जाबाजी, शौर्य और पराक्रम का प्रतीक। किसी भी परिस्थिति में अदम्य साहस का परिचय देने वाले भारतीय जवानों की सेना इस वतन के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। दुश्मनों के काल भारतीय सेना के जवान भारत की जमीन पर बुरी नजर डालने वालों को ऐसा सबक सिखाते हैं कि वो सोच पाना भी हमारे लिए मुश्किल है। और इसकी तैयारी कितनी तगड़ी होती है, अगर वो ही किसी ने देख ली तो उसकी रूह कांप जाए। भारतीय सेना वैसे तो हर गंभीर परिस्थिति में हर ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन आज आपको सेना की कुछ ऐसी तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपको अपनी सेना पर और ज्यादा गर्व होगा। वहीं भारत के दुश्मनों का हाल बुरा होगा। भारत ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ सैन्य तनाव कम करते हुए देपसांग और डेमचोक पॉइंट्स पर सैनिकों की वापसी पूरी कर ली है। उधर भारतीय सेनाओं ने पूर्वी सीमा पर अपनी रणनीतिक तैयारी अब मजबूत कर दी है। इसी कड़ी में भारत की तीनों सेनाओं ने एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार शुरू किया है। यह एक्सरसाइज चीन के साथ जारी सीमा विवाद और तनाव के बीच किया जा रहा है। साफ है कि इस एक्सरसाइज से भारत अपनी सुरक्षा तैयारियों में कोई ढील नहीं देना चाहता। 10 नवंबर से शुरू हुआ यह पराक्रम अभ्यास 18 नवंबर तक चलेगा। पहाड़ी इलाकों में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की चीन से सटी सीमा के आसपास अपना दमखम दिखा रही हैं। अब तीनों सेनाओं का साथ आना इसे एक ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज बनाता है। अत्याधुनिक और खतरनाक हथियारों के जरिए दुश्मनों को पहाड़ी इलाकों में कैसे सबक सिखाना है, इसकी ट्रेनिंग यहां की जा रही है। इसमें इन्फेंट्री फाइटर यूनिट्स, आर्टिलरी गन, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और यूएवी ड्रोन शामिल हैं। भारतीय सेना सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में विशेष एक्सरसाइज के जरिए अपनी क्षमताओं को और ज्यादा धार देने की कोशिश कर रही है। आर्मी की ओर से जारी वीडियो में पहली बार रोबोटिक डॉग को ऑपरेशन का हिस्सा बनते हुए दिखाया गया है। जवान माइक्रो ड्रोन भी ऑपरेट करते दिख रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार स्वार्म ड्रोन, फर्स्ट पर्सन ड्रोन और लॉइटरिंग एम्यूनिशन जैसे आधुनिक हथियारों को भी एक्सरसाइज में शामिल किया गया है, ताकि सैनिक इन्हें बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की क्षमता हासिल कर सकें। लद्दाख में भले ही भारत और चीन के बीच सहमति बन गई हो, देपसांग और डेमचोक में पेट्रोलिंग शुरू हो गई हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एलएसी के बाकी हिस्सों में भी विवाद खत्म हो गया। सबसे ज्यादा विवाद तो पूर्वोत्तर के इलाके में है। चीन अपने इलाके की परिस्थितियों के हिसाब से भारत से आगे है। वो तिब्बत के पठार की समतल जमीन की वजह से थोड़ा मजबूत भी है, तो भारतीय क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ वाले इलाके हैं। लद्दाख में समझौते से सारी चुनौतियां खत्म हो गई हैं, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। इस बात को खुद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी कह चुके हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश में चीन की चालबाजी से इनकार नहीं किया जा सकता। चीन को काबू में रखने के लिए सेना को इसी तरह तैयारी और तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और युद्ध कौशल को और मजबूती देने की ऐसी ही कोशिशों की समय समय पर जरूरत है।